जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। और हम लोग लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूस टेंस किया था, पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लोग करने वाले हैं परफेक्ट टेंस। अगर टाइम होता है तो हम लोग नेक्स्ट भी करेंगे, इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसमें कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में हमने क्या बताया था, बोलिए एक बार। पहला फिंगर क्या बताया था, कंटिन्यूस बोले तो चालू, चालू बोले तो जो इंगे तिंगे घूमता है, और इंगे तिंगे किसके साथ घूमेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, यंग वर्ब्स के साथ। ठीक है, तो कंटिन्यूस मतलब कौन से सेंटेंस होते हैं जो कंटिन्यूएशन में चलते हैं। अब परफेक्ट जैसा हमने पहले बताया था, परफेक्ट यानी कि परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि वो सेंटेंसेस जहाँ पर हमारा काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, हमारा काम फिनिश हो चुका है। जैसे हमने कहा आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी। अब जब हमने बोला आई हैव सीन दिस मूवी, व्हाट डज इट मीन कि मैंने मूवी देख ली है। इसका मतलब अब मुझे इसमें कुछ काम नहीं करना, ये काम मेरा फिनिश हो चुका है। तो जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंस हो जिसमें हमारा काम फिनिश हो चुका है, अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फिर आती है, अब काम फिनिश हो चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, काम किसका फिनिश होता है। नॉर्मली देखिए, जब हम यूथ हैं तो हमारा काम फिनिश नहीं हुआ क्योंकि आज हमारा है। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका काम भी फिनिश नहीं हुआ क्योंकि हम लोग अभी सेटल करना उन्हें बाकी है। ठीक है, काम फिनिश किसका हो गया, काम फिनिश हो गया दादा दादी का। दादा दादी बोले तो कौन, जो ओल्ड है। ध्यान से सुनना, काम किसका फिनिश होता है भाई, जो बुजुर्ग लोग हैं यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिनिश काम, तो फिनिश काम किसके हो चुके, ड्यूटीज किसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है आमतौर पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की। किसकी हो चुकी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की। पापा की ख़त्म नहीं हुई, हमारी तो चली रही, हमारी तो आएंगी अभी आगे, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स की ड्यूटीज़ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि उनके एक्शंस अब हो गए कंप्लीट। उन्होंने अपने बच्चे पाल दिए और उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तो अब वो थोड़े से निवृत्त हो गए। ठीक है, यानी वो अब उसमें आ गए, रेस्ट पोजिशन पे। तो परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, फिनिश हो गया। और क्या फिनिश हुआ, किसका काम फिनिश हुआ, दादा दादी का, ग्रैंड पेरेंट्स का। तो हमें क्या याद रखना है, फिनिश यानी परफेक्ट, और परफेक्ट कौन है यहाँ पर, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं क्योंकि वो बुढ़े हैं, ठीक है, तो वो किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, बुढ़ों के साथ। यानी कौन सी वर्ब के साथ, कौन से हेल्पर होंगे इनके, ओल्ड वर्ब। याद कीजिए ओल्ड वर्ब कौन सी थी, हैज, हैव, हैड। कौन सी थी, हैज, हैव और हैड। इसलिए आपको ये ओल्ड वर्ब, यंग वर्ब का कॉन्सेप्ट बताया था ताकि आप लोगों को इजीली परफेक्ट में कौन से कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, कंटिन्यूअस में कौन से कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, ये आपको इजी हो जाए। क्लियर। तो परफेक्ट टेंस जहाँ पर भी आता है, सबसे पहले परफेक्ट टेंस होता क्या है, जहाँ पर काम आपका फिनिश हो चुका है, या हो चुका था, या हो चुका होगा। फ्यूचर में जनरली यूज़ नहीं होते ये। ठीक है, मेन आपके प्रेजेंट या पास्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस यानी कि जहाँ पर मेरा काम फिनिश हो चुका है। और अगर फिनिश हो चुका है, फिनिश किसका काम होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, यानी थर्ड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन कौन है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी परफेक्ट में मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, थर्ड फॉर्म। तो ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके हेल्पर भी कैसे होंगे, उनके साथी संगी कैसे होंगे, उनके साथी संगी भी ओल्ड होंगे, यानी उनकी हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी होंगी, ओल्ड वर्ब होंगी। समझ में आया। तो यानी परफेक्ट में हमें यूज़ करना है ओल्ड वर्ब यानी कि हैज, हैव, हैड, और प्लस उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हो गया। तो आप जैसे ही परफेक्ट दिमाग में घूमेगा, परफेक्ट यानी फिनिश, फिनिश यानी कि हमारे दादा दादी का काम फिनिश हो गया यानी थर्ड जनरेशन। और किसके साथ रहेगी थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हमारी रहेगी किसके साथ, ओल्ड वर्ब के साथ। ठीक है, आपकी मर्जी है, या तो अग्रीमेंट रट लो या फिर कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है जी, तो परफेक्ट टेंस में आपको समझ में आ गया, यानी हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म।
ठीक है। और कहाँ यूज़ करनी है बता दिए, जहाँ पे काम हो चुके। जैसे यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, यानी हैज़ हैव हैड जहाँ पर भी आ रहा है थर्ड फॉर्म आएगी। केवल हैज़ हैव हैड, बीन आ रहा तो नहीं, ठीक है। हैज़ हैव हैड जहाँ पर भी आएगा, यानी ओल्ड वर्ब जहाँ आ रही है तो हम उनके साथ दादा दादी को रखेंगे। यंग वर्ब आ रही है तो हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। कुछ भी समझ लो, आपके पास 36 तरीके दे दिए, ठीक है। तो यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, आप इसे कर चुके हो, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, यू हैवंट डन इट। हैवंट शॉर्ट फॉर्म होता है हैव नॉट का, यू हैव नॉट डन इट। इंटरोगेट करना है, हैव यू डन इट, और फिर वाई हैव यू डन इट। क्लियर हो गया। ऐसे ही पास्ट में अगर करते हैं तो हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, हैव की जगह हैड, यू हैड डन इट, यू हैड नॉट डन इट, यू हैड यू डन इट, या वाई हैड यू डन इट, ठीक है। फ्यूचर वाले जनरली यूज नहीं होते हैं, ठीक है। स्पोकन में तो बिल्कुल यूज नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपको रूल्स बताए जा रहे हैं तो हम सारे बता रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में यू विल हैव, फ्यूचर विल शैल बताता है, लेकिन परफेक्ट में हमें क्या लगाना है, हैज हैव लगाना है, और थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी। यू विल हैव डन इट, यू वोंट हैव डन इट, विल यू हैव डन इट, व्हाई विल यू हैव डन इट, एंड दिस इज योर परफेक्ट कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलें, ये आपको क्लियर हो गया? ओके, यस बोल रहे हो, ठीक है। चलते आगे, ठीक है। सिमिलरली अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कौन सा टेंस है पहले समझ लो, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, हमें जब हम बात करते हैं या लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि परफेक्ट टेंस का नाम थोड़ी लिखना होता है, हमें तो लिखना आना चाहिए, ठीक है। हमें इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो आप पहले सेंटेंस समझो, ये कौन से सेंटेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस वो वाले सेंटेंस है जिसमें काम कंटिन्यू है, कैसा है, अभी चल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो वहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। जैसे आप 2 दिन से कुछ कर रहे हो, आपने बोला मैं कल से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, है ना, तो या मैं 2 साल से जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि ये आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पर एक पंगा हुआ कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब आप ये मान लीजिए कि परफेक्ट की और कंटिन्यूअस 2 टेंस है, इनकी शादी हो गई। अब जब शादी हुई, अब देखो परफेक्ट क्या यूज़ करता है, परफेक्ट यूज़ करता है हैज़ हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन कंटिन्यूअस बोलता है नहीं भाई, मैं तो यंग वर्ब यानी इज आर एम वॉज वर्ब विल बी शैल बी और आईएनजी फॉर्म यूज़ करूँगा। अब ये दोनों मिलना भी चाह रहे, लेकिन एक सेंटेंस बनाने के लिए हम इज आर एम का भी यूज़ करें और हैज़ हैव हैड का यूज़ करें, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इनमें एक एग्रीमेंट हुआ, इनमें एक समझौता हुआ। जैसे आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी लड़की की शादी होती है, ठीक है, तो वो अपना घर छोड़ती है, ठीक है, उसका नाम मान लीजिए किसी का नाम कामिनी माथुर है, ठीक है। उसकी शादी किसके अंदर हुई? उसकी शादी होंगी विवेक गुप्ता के साथ, ठीक है। तो वो क्या करती है, जब उनकी शादी होती है तो यानी एक बंधन होता है, एक रिलेशन बना। जब ये रिलेशन बना तो क्या करते हैं कि लड़की बोलती है कि भाई देखो मैं अपना नाम तो चेंज नहीं करूँगी। तो उसने कहा भाई लेकिन तुम्हें हमारे परिवार के साथ मिलना तो पड़ेगा। उसने कहा चलो ठीक है, नाम मैं अपना रखती हूँ, ठीक है, जॉब मैं अपनी रखूँगी, मेरी ये कंडीशन है, चलो मैं एक काम करती हूँ, सरनेम तुम्हारा रख देती हूँ। क्या करती हूँ? सरनेम तुम्हारा, यानी नाम मेरा और सरनेम तुम्हारा। बात समझ में आई? तो यानी एक चीज़ मेरी, एक चीज़ तुम्हारी। तो इन दोनों में भी सेम एग्रीमेंट हुआ। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि देखो एक जना अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेगा और एक जना अपनी मेन वर्ब यूज़ कर लेगा। अब ये भी थोड़े पंगे की बात थी कि कंटिन्यूअस की मेन पहचान क्या है। कंटिन्यूअस मतलब चालू, चालू मतलब इंगे तिंगे। क्लियर हो गया? चालू मतलब इंगे तिंगे, यानी कंटिन्यूअस की मेन पहचान आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म है। तो इसने बोला चलो एक काम करते हैं, एक्शन वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, यानी एक्शन मेरा हो, मेन वर्ब मेरी हो, तो परफेक्ट है का कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब देता हूँ। समझ में आया? तो इसमें हैज़ हैव हैड, परफेक्ट हैज़ हैव हैड देगा और कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म देगा। समझ में आया? तो यानी इसका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कि काम हो भी चुका और चल भी रहा है, तो दोनों चीज़ हमें शो करनी है। तो क्या हुआ, हैज़ हैव हैड के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन अब एक छोटा सा पंगा और आया कि जब ये दोनों का शादी हुआ, इन्होंने चलो अपनी एक एक चीज़ लगा दी,
तो इनका एक नया रिलेशन भी तो बना। अब इनका भाई जो आपकी कामनी माथुर थी वो तो बेटी थी और ये आपका विवेक गुप्ता ये किसी का बेटा था। लेकिन अब ये दोनों जब मिले तो चलो इन्होंने नाम सरनेम वगैरह सब चेंज किया, लेकिन इन दोनों का एक रिलेशन बना हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, तो इनका भी तो एक रिलेशन बना, तो इस रिलेशन को भी तो कुछ देना है इन्होंने नाम। समझ रहे? अपनी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इन्होंने लगा ली, लेकिन एक नाम भी देना है। वो नाम क्या दिया इन्होंने नाम दिया बीन। तो इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, बीच में संबंध बना हैज हैव हैड बीन आईएनजी फॉर्म। क्लियर हो गया? हैज हैव हैड बीन, बीच में बना ना संबंध इनके, बीन आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने बोला कि काम लंबे टाइम से हो रहा है, क्योंकि खत्म नहीं हुआ लेकिन हो भी चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमें टाइम की बाउंडेशन में डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम यूज करते हैं। यहाँ पर अब टाइम जब हम यूज करते हैं तो टाइम के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो फॉर या सिंस। ये आपको आगे भी बताए जाएंगे, या तो फॉर या सिंस। ठीक है, अब फॉर कहाँ यूज होते हैं? जब समय अनिश्चित है। हमने बोला मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, कौन से 2 साल से काम कर रहे हो पता नहीं है। ठीक है, हमने कहा यार मैं ना ईयर 2020 से उसके संपर्क में हूँ। कब से हूँ? 2020 से, 2020 से। तो 2020 से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो हम एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं, महीने दिन सब निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म टाइम हुआ। जब मेरा समय कंफर्म है, टाइम निश्चित है, मुझे पता है कौन सा टाइम है, तो हम सीन्स का यूज करेंगे। और अगर टाइम अनिश्चित है तो हम फॉर का यूज करेंगे। समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि 2 इयर्स, तो 2 इयर्स क्या हुआ? कौन से 2 साल है? हो सकता है वो सन 90 और 91 हो सकता है वो 2020 21 हो, पता नहीं ना कुछ भी। लेकिन अगर हमने कहा लास्ट 2 इयर्स यानी पिछले 2 साल, पिछले कौन से होंगे? ये 24 चल रहा है तो इससे पिछला 23 और 22 होगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? थैंक यू। तो समझ में आया? तो यहाँ पर हम सीन्स या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जब समय अनिश्चित है तो फॉर लगा के यूज करेंगे टाइम को, और अगर टाइम निश्चित है और स्पेशली अगर ये दे रखा है, ईयर दे रखा है या कुछ दे रखा है, तो हम सीन्स ही लगाएंगे। और हाँ, अगर आज की बात हो रही है कि मैं मॉर्निंग से आपका इंतजार कर रही हूँ, तो अब ये नहीं कि कौन सी मॉर्निंग से, क्योंकि कल मॉर्निंग से तो नहीं करूँगी। तो अगर केवल मॉर्निंग से कह रहे हैं तो वो आज की बात होगी, वहाँ पे सीन्स आएगा। क्लियर हो गया? आई होप। अगर नहीं हुआ हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने क्या बोला? हैज हैव हैड और आईएनजी और उसके बीच में बीन। तो क्या बोला? आई हैव बीन, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ये कौन से 2 घंटे हैं पता नहीं है। ठीक है, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ या रही हूँ। तो हमने क्या बोला? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब वही नेगेटिव का रूल आपको पता है, ऐसे बहुत फास्ट से चलेंगे, पहले हम सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, अगर यही सेंटेंस पास्ट में है तो हैव की जगह केवल हैड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा। यही अगर फ्यूचर में, तो आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्या कर रही हूँ? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। समझ में आया? फिर नेगेटिव क्या करेंगे? हैव, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव बीन नहीं है, बीन रिलेशन है। ठीक है, तो हैव के बाद नॉट, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। और इंटरो करेंगे तो हैव आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 hours, फिर वाई लगाओगे तो क्वेश्चन वाला बन जाएगा, और ऐसे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours, had I been waiting for 2 hours, why had I been waiting for 2 hours, I will have been waiting for 2 hours, I will have not been waiting for 2 hours, will I have been waiting for 2 hours, why will I have been waiting for 2 hours। ये फ्यूचर वाले आते नहीं है जनरली, और ना कभी लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते, पता नहीं क्यों बनाए, आई सीरियसली डोंट नो। ठीक है, तो फाइनली आपके टेंसेस आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगेन समझ गए होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।